जब देवताओं को यह समाचार मिला तब ब्रह्मा आदि देवता वैकुंठ धाम को चले गए। अब वैकुंठ धाम में जाकर के विष्णु जी और ब्रह्मा जी के साथ समस्त देवताजन उस स्थान को गए जहां बाबा शिव ध्यान मग्न थे। और तब लोगों ने भली भांति अनेकों प्रकार से भांति भांति से भगवान शिव की प्रशंसा की है, स्तुति की है। बाबा कहते हैं पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा, ओ पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बाबा शिव ने प्रसन्न होकर के देवताओं के समक्ष बोलते हैं, हे देवगण, आप सबका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है, कृपया करके बात बतलाएं। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके बोला है, प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, भक्त के बस मैं आपसे विनती करने आया हूं। और ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी जब भगवान शिव ने सुना है तो कहा, बोलिए। ब्रह्मा जी आगे बोलते हैं, सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछाह, निज नयनन देखा चाही, नाथ तुम्हारे विवाह। ब्रह्मा जी बाबा शिव के बीच में जो वार्ता होती है, प्रभु जो देवगण है ना, उनके हृदय में ऐसी अभिलाषा है कि वे अपने नेत्रों के द्वारा आपके मंगल विवाह उत्सव को देखना चाहते हैं। मैं और विवाह, एक बार की बात याद है आपको, विवाह तो किया था मैं। आप सभी देवगणों को विदित है मेरे साथ क्या हुआ, इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हृदयानाथ, आपने भी रति जी को वरदान दिया है, बहुत ही उत्तम किया। आपने तो राघवेंद्र सरकार को वचन दे रखा है, आप विवाह करेंगे और आपको पति रूप में पाने के लिए पार्वती जी ने अपार तप किया है। और हे प्रभु, आप उनको अंगीकार कीजिए। इस प्रकार की वाणी ब्रह्मा जी की जब महादेव शिव ने सुनी है, उन्होंने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब समस्त देवताओं ने मिलकर के दुंदुभी बजाई है और पुष्प की वृष्टि की है, और सभी ने कहा, महादेव शिव की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा अवसर जान करके, अवसर पा करके सब सप्तऋषि लोग आते हैं और बाबा शिव ने उन्हें समझा करके हिमाचल राज जी के यहां भेजा है। और सप्तऋषि जाकर के फिर परीक्षा लेते हैं, कपट भरी वाणी बोलते हैं, कहा हमारे न जो सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पन जा रहा काम में। सप्तऋषि जाकर के पार्वती जी से कपट भरी वाणी बोलते हैं, कहते हैं, हे पार्वती जी, आपने नारद जी के वचन में आकर के कैसी प्रतिज्ञा कर ली है। जब हमने समझाया था तो आपने हमारी बात नहीं मानी। देखिए तो सही, बाबा शिव ने तो काम का ही नाश कर दिया, काम को जरा दिया है, भस्म कर दिया है। और अब आपका विवाह कैसे संभव होगा। इतनी वाणी सुनकर के पार्वती जी मुस्काई।
मां पार्वती जी कहती हैं, हे विज्ञानी मुनियों, हे त्रिकालज्ञ, आप सब उचित कहते हैं और आपके विचार में अब श्री महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, परंतु अब तक तो वे बड़े विकारी थे और हमारे जानने में बाबा शिव तो सर्वदा ही योगी हैं, अजन्मा हैं, निंदा रहित हैं, कामहीन हैं और भोग रहित हैं। यदि मैंने प्रेम पूर्वक अपने मन, वचन और कर्म से शिव जी की पूजा की है तो हे मुनियों सुनिए, हमारे प्रण को कृपा निधान भगवान अवश्य ही सत्य करेंगे, इसमें कोई संशय की बात नहीं। इस प्रकार से पार्वती जी की जो मंगलमयी वाणी सुनकर के सारे सप्तर्षि प्रसन्न चित्त हो गए और उन्होंने भगवान शिव के प्रति पार्वती जी का जो अनन्य प्रेम था उसको देख करके, उसको अपने मन में, अपने हृदय में विचार करके मां पार्वती जी को प्रेम भाव से प्रणाम करते हुए हिमाचल जी के पास गए और इस प्रकार से हिमाचल जी को जाकर के सारा प्रसंग सुनाया है। बाबा विश्वनाथ कामदेव को जार दिया है, भस्म कर दिया है, फिर उनके हृदय में अपार दुख होता है। फिर आगे सप्तर्षि लोग बताते हैं, नहीं, उन्होंने रति को वरदान भी दिया है। ये हर से मुनि बचन सुनी देख प्रीत विश्वास, चले भवानी नाय सिर गए हिमाचल पास। श्री पार्वती जी की शिव जी के प्रति ऐसी प्रीति को देख करके मुनिगण के हृदय में अपार प्रसन्नता होती है। फिर वे पार्वती जी को दंडवत पूर्वक प्रणाम करते हुए हिमाचल जी के पास जाते हैं।